हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग ने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ, आपने सही आइडिया लगाया है कि आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका स्किल टेस्ट या उसे ट्रेड टेस्ट बोलिए। DRDO सेप्टेम 10 DRDO की तरफ से जो टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है उसमें आपका 2 एग्ज़ाम होता है, आपका ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका ये स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होता है। तो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा लिया गया है, उसका रिज़ल्ट कब आएगा उसकी संभावित तिथि के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं कि कब तक आपका रिज़ल्ट पब्लिश होने के संभावना है। तो आप उसको देख लीजिए कब तक रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद का जो प्रोसेस है, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद जो भी स्टूडेंट उसमें क्वालिफाई करते हैं उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका स्किल टेस्ट। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे आपको कि स्किल टेस्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है। हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, लास्ट तक देखें, तभी आपको इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आप सभी को आसानी से मिल जाएगी। आपको समझ में भी आएगा कि इसमें हमें क्या करना है, नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे जो भी जानकारी होगी इस तरह की आप सभी को मिलती रहेगी और आप सभी का फ़ायदा होगा। कोई कुछ ना तो कुछ आपको बेनिफिट इससे मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र इसमें अपीयर होंगे वो किसी न किसी ट्रेड से अपना ITI ज़रूर किया होगा। तो जो भी छात्र ITI किए हैं वो स्किल जो वर्ड है उससे काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे, उसका मीनिंग भी समझते होंगे। स्किल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आपका हुनर। सही अगर बताया जाए तो स्किल मतलब हो गया आपका हुनर, ठीक है। तो आप जो भी कोई भी काम करते हैं, जैसे आप किसी ट्रेड से ITI किए हैं तो उस ट्रेड का जो काम है उसमें आपको हुनर होना चाहिए, उस काम में आपका स्किल होना चाहिए। तो वही स्किल टेस्ट या उसको हम लोग ट्रेड, मतलब जिस ट्रेड से आपने ITI किया है ट्रेड का टेस्ट लिया जाता है। कि अगर आपने वेल्डर ट्रेड से ITI किया है तो वेल्डर ट्रेड में जो भी आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें आप कितना आपको अंदर इसका स्किल है, आप किसी काम को कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट का मतलब। तो हर एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके हमने बताया है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह टोटल 7 क्वेश्चन तैयार किए हैं कि इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड सभी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कोई भी आपके डाउट नहीं बचेंगे। तो सबसे पहला है आपका कि स्किल टेस्ट होता क्या है, ठीक है। तो बता दिया कि स्किल टेस्ट आपका जो भी आपने प्रैक्टिकल किया है उसी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। आपको उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आप कितने अच्छे से उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं। कोई जॉब जब मिल रहा है तो आप कितने अच्छे से उसको बना पा रहे हैं, आपको चेक किया जाएगा कि आपको उस ट्रेड का नॉलेज है कि नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं। अगर आपको कोई काम दे दिया जाएगा तो आप उसको जब करके दीजिएगा तो सामने वाला जब आपको उसका एग्जामिन करेगा, उसका टेस्ट लेगा कि आपने जो बनाया है वो कितना सही बना है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, स्किल टेस्ट कहलाएगा। फिर बोला है कि दूसरा क्वेश्चन आपका कि स्किल टेस्ट कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग ITI किए हैं तो ITI में जो प्रैक्टिकल आप वर्क करते हैं, ठीक है, ये आपने ITI में जब फाइनल एग्ज़ाम हुआ होगा तो प्रैक्टिकल ट्रेड प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको 8 घंटे का समय दिया जाता है। 8 घंटे समय में आपको एक पर्टिकुलर जॉब दिया जाता है। उस सबसे पहले आपको एक ड्राइंग दिया जाता है जो एग्ज़ाम में आता है। उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको पूरा जॉब तैयार करना पड़ता है। तो उस जॉब के अकॉर्डिंग आप सब कुछ क्या करते हैं, पहले प्रोसीड्यूर लिखते हैं, कैसे कैसे आपको काम करना है, कौन कौन से टूल्स उसमें इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या स्टेप करके वो हमें काम करना है, जॉब बनाना है, और क्या क्या सावधानियां होती हैं कि इन सभी प्रोसेस को हम लिखते हैं, तैयार करते हैं। तो उसी तरह जब आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा स्किल टेस्ट देने तो आपसे कोई एक पर्टिकुलर ड्राइंग दे दिया जाएगा। उस ड्राइंग में जो भी डिटेल रहेगा आपसे रिलेटेड, उस ड्राइंग को आप प्रैक्टिकली रूप में करके दिखाइएगा, जॉब बनाइएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, स्किल टेस्ट कहलाएगा।
तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें जो स्किल टेस्ट होता है वो आपको क्वालिफाई करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा, जैसे एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में आपको 60% मार्क्स लाने होते हैं, प्रैक्टिकल में जैसे 250 नंबर है तो आपको 60% नंबर उसमें लाने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि आपको बस क्वालिफाई करना है। तो जो मिनिमम मार्क्स रहता है, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका जो मेरिट होगा वो आप मेरिट में आ जाएंगे। यहाँ पे कोई हाईएस्ट, लेकिन आप जितना ज़्यादा अच्छा नंबर लाएंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि आईटीआई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट में अंतर। तो आईटीआई में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो आपका 8 घंटे का होता है, और स्किल टेस्ट आपका जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ भी आप देंगे, जैसे डीआरडीओ में जाएंगे, इसरो में जाएंगे, तो यहाँ मैक्सिमम आपका 2.5 से 3 घंटे का समय दिया जाता है। उसी 3 घंटे के अंदर आपको पूरा जॉब कंप्लीट करना पड़ता है। तो कॉलेज में जैसे 8 घंटे हुआ तो 8 घंटे के अकॉर्डिंग आपका जॉब भी उतना टफ रहता है, लेकिन वहाँ जो स्किल टेस्ट रहता है उस स्किल टेस्ट में आपका जॉब भी छोटा रहेगा, लेकिन उसी 3 घंटे के अंदर ही आपको जो जॉब मिलेगा उसमें ऑलमोस्ट सभी परफॉर्म, आपको जो भी सीखा है आपने वो ज़्यादातर चीज़ें उसमें रहेगी कि आपको सभी काम उसमें करना पड़ेगा कम समय में। छोटा जॉब भले ही रहेगा लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क उसमें करना पड़ेगा, ऑपरेशन ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो उससे आपको वो क्या करेंगे, आपका स्किल टेस्ट आसानी से कर पाएंगे। तो मेन अंतर यही है कि वहाँ समय कम मिलेगा आपको, एक कॉलेज में जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको समय ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और वहाँ पे उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे जगहों में आपको स्किल टेस्ट के साथ साथ क्या होते हैं कि आपसे जितने भी टूल्स हैं, आपके ट्रेड से रिलेटेड जितने भी या तो आपने इलेक्ट्रिशियन से किया हो, फिटर से किया हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, वेल्डर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, जितने भी ट्रेड है, आपको अपने ट्रेड के जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, सभी टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे जब आप ट्रेड टेस्ट देने जाइएगा, स्किल टेस्ट देने जाइएगा, तो एक टेबल पे आपको सभी टूल्स, सभी ट्रेड का अलग अलग रखा रहता है। आपसे या तो कोई भी टूल्स उठा के पूछ दिया जाएगा, ये टूल्स क्या है, इसका काम क्या है, इसमें जो ऑपरेशन होते हैं कौन कौन से ऑपरेशन आप इससे कर सकते हैं, ये जो टूल्स बना है वो किस मेटल का बना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। जो मैकेनिक डीजल वाले हैं, मैकेनिक 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर है, तो उसमें जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों के पार्ट्स के नाम पूछे जाते हैं। इसका सर्विसिंग करके दिखाइए, इसका जो ये पार्ट्स है इसको कैसे खोलेंगे, इसमें नया पार्ट्स लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको पूछा जाता है। उसके बाद आता है कि स्किल टेस्ट में क्या पूछते हैं, ठीक है। तो स्किल टेस्ट में आपको एक ड्राइंग दे दिया जाएगा, उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको जॉब प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप फिटर के हैं तो फिटर जो आप एग्ज़ाम देते हैं आईटीआई का, उसी टाइप का आपको एक क्वेश्चन रहेगा। वेल्डर हो गए, टर्नर हो गए, मशीनिस्ट हो गए, या तो इसके अलावा जो आरएसी ट्रेड हो गए, फिर आपका मैकेनिक डीजल हो गया, ठीक है, मोटरसाइकिल हो गया। तो इन सभी को क्या ऑपरेशन करके, जैसे सर्विसिंग हो गई, गाड़ी की सर्विसिंग, इस पार्ट का सर्विसिंग, ठीक है, कार्बोरेटर हो गए, कार्बोरेटर का सर्विसिंग करना है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स है उसको सर्विसिंग करना है। जो आरएसी वाले हैं कि ऑपरेशन करके दिखाइए कि आपका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद कौन कौन सब जो पार्ट्स लगा है उसका पार्ट्स को आप निकाल के फिर से उसको अटैच करिए। या तो फिर आपको कहेगा कि जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन होता है आपका आरएसी में उसका सर्किट बना के दिखाइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो इलेक्ट्रीशियन में है, इलेक्ट्रीशियन में भी आपको जैसे केसीएल हो गया, केवीएल हो गया, वोल्ट मीटर दे देगा, एम मीटर देगा, पीसीबी आपको दे देगा, उस पर आपको कोई सर्किट बना के दिखाना पड़ेगा। या तो कोई आपको डायग्राम दिया रहेगा, सर्किट डायग्राम, उसको आप में कौन कौन से उसमें इक्विपमेंट लगे हैं, कैपेसिटर है, डायोड है, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर जो सर्किट होता है उसको बनाइए। तो ये सभी डायग्राम दिए रहेंगे आपको इलेक्ट्रीशियन में, उसको आपको बोलेगा कि रन करके, प्रैक्टिकली रन करके पीसीबी पे आपको दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन वेल्डर वाले जो ट्रेड है, वेल्डर में आपको जॉइंट के बारे में कोई आपको जॉइंट दे दिया जाएगा। जैसे टी जॉइंट है तो टी जॉइंट आपको बनाना है, डाउन हैंड पोजीशन में बनाइए या तो वर्टिकल में, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर रहता है कि डाउन हैंड पोजीशन में। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो भी गए हैं अभी तक डीआरडीओ में, तो उनसे ज़्यादातर जॉइंट के बारे में ही आपको जॉइंट का ही क्वेश्चन आता है। अमूमन देखा गया है कि 2-3 बच्चे हैं जो टी जॉइंट और 1-2 बच्चे को लैप जॉइंट दिया गया था डाउन हैंड पोजीशन में। तो पहले आपको ड्राइंग दे दिया जाएगा, उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करना है, मार्किंग करके आपको कटिंग करना है, कटिंग करने के बाद आपको जो प्रोसेस होता है आपको, ठीक है, वो प्रोसेस कंप्लीट करके फिर आपको वेल्डिंग करना है। तो इस तरीके से हर एक जितने भी ट्रेड है, हर एक ट्रेड का जो भी
प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी आपने अभी तक कॉलेज में जो भी प्रैक्टिकल किया है उस सभी प्रैक्टिकल को आपको पूरा कंप्लीटली अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो कोई भी जॉब मिलेगा तो आप आसानी से वहाँ पे जाके बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक प्रैक्टिकल किया ही नहीं है, कॉलेज में भी प्रैक्टिकल नहीं किया, 2 साल अगर आपने ऐसे ही या 1 साल की ट्रेड वाले ऐसे ही समय ख़त्म कर दिया, तो आप वहाँ पे जाके रिटर्न में कितना भी अच्छा नंबर पा ले लेकिन आप वहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं दे पाएंगे। जब तक आप खुद से काम नहीं किए हैं तब तक आप क्या कर सकते हैं कि वो जॉब नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए ITI में बच्चों को बताया जाता है कि आपका थियोरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल आप करिए। कॉलेज में कहीं भी जाते हैं तो आप ज़्यादा समय प्रैक्टिकल पे दीजिए। कोई भी जॉब मिल रहा है तो उसमें जितने भी ऑपरेशन है सभी ऑपरेशन को करिए, सीखिए भी कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। ड्रिलिंग प्रोसेस हो गया, फिटर में ड्रिलिंग हो गया, रिमिंग हो गया, टैपिंग हो गया, हर एक प्रोसेस लेथ मशीन में जो भी वर्क है टर्नर का, वो सभी हर एक प्रोसेस, टर्निंग है आपका, टैपर टर्निंग है, स्टेप टर्निंग है, ठीक है, बोरिंग हो गया, तो ये सभी प्रोसेस आपको करना चाहिए। करिएगा तभी आप सीख पाइएगा। जैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप कोई चीज़ का नॉलेज एकदम अच्छे से हो, अगर आप उसकी जानकारी हो, आप प्रैक्टिकल कर चुके हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिक है कि कॉन्फिडेंस झलकेगा, चेहरे पे कॉन्फिडेंस रहेगा। कोई भी कुछ भी पूछेगा तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। जितने भी टूल्स रखे रहेंगे हर एक टूल्स का एक एक करके अगर नाम आपसे पूछा तो हर एक टूल्स का आप नाम बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या ट्रेड के बाहर से भी प्रश्न आते हैं? तो ऐसा नहीं है, जो इस ट्रेड से आपने ITI किया है, जिस ट्रेड का आप स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं उसी ट्रेड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे अलावा आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। स्किल टेस्ट के दौरान किन गलतियों से आपको बचना चाहिए? सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ही आप स्किल टेस्ट देने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला है कि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार देखा कि अरे हाँ ये तो हमने कॉलेज में किया है, बस उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर छोड़ दें और आप अपने काम में जॉब बनाने में लग जाए। ये नहीं करना है। सबसे पहले आपको ड्राइंग को अच्छे से रीड करना है, उसके डायमेंशन को रीड करना है। कभी ऐसा होता है कि जो कॉलेज में आपने जॉब बनाया वही जॉब आपको वही मिल गया, लेकिन उसमें क्या है कि डायमेंशन अलग है। ठीक है, आपने 50-60 का एक बनाया है आपका रेक्टेंगल, लेकिन वहाँ पे आपको उसी की जगह पे डायमेंशन कुछ और मिल गया, प्रोसेस सब कुछ वही करना है। तो ये जल्दीबाजी नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो ड्राइंग मिलता है उस ड्राइंग को अच्छे से रीड करें, उसके डायमेंशन को रीड करें, उसमें कौन कौन से प्रोसेस करने हैं उसको भी आप अच्छे से देखें क्या प्रोसेस। उसके बाद ही आप क्या करें कि जॉब में मार्किंग करें। मार्किंग करने के बाद आप पंच की सहायता से उसमें परमानेंट मार्किंग करें, क्योंकि जब आप कटिंग करेंगे तो वो कटिंग में आपका जो भी लाइन होगा वो सीधा होगा। कटिंग करने के बाद ही फिर आप हर एक स्टेप को फॉलो करें। पहले आप स्टेप को लिख लें, जो प्रोसीजर आप लिखते हैं एग्ज़ाम के समय, ITI के एग्ज़ाम के समय प्रैक्टिकल में, उसी प्रोसीजर को आप एक एक करके लिख लें। तभी उसी के अकॉर्डिंग आप काम करें कि आपको कोई भी प्रोसेस आपका बीच में छूट नहीं पाए। उससे क्या होगा कि कॉलेज में क्या होता है कि आप प्रैक्टिकल करें, कोई छूट गया तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम है, आपका कैरियर का सवाल, अगर एक भी गलती हो गई तो पूरे आपका स्किल टेस्ट बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका जो समय है 3 घंटे का, जो भी समय आपको दिया जाए 2.5 घंटे 3 घंटे, तो उस समय के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं, आपका जॉब भले ही सही बन रहा है लेकिन टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है। तो इनको भी ध्यान रखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको वो कंप्लीट करना है। तो टाइम का ध्यान रखते हुए आपको जॉब को बनाना है। उसके बाद लास्ट है कि ITI छात्र स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो ITI वाले जितने भी छात्र हैं, जहाँ से भी आपने ITI किया हो, या तो गवर्नमेंट से किया हो या आपने प्राइवेट ITI से किया हो, या बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी ITI कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, तो उन सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज में जितने भी आपके संसाधन हैं, जो भी मशीनरी है, आपकी ट्रेड से रिलेटेड जो भी सामान है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में ही प्रैक्टिकल करें। क्योंकि थ्योरी तो जो भी है आप बुक से कहीं भी वीडियो देख के, यूट्यूब पे जितने भी वीडियो अवेलेबल हैं आपके ट्रेड से रिलेटेड वो देख सकते हैं। जितने भी बुक है आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको जो थियोरेटिकल पोर्शन है, थ्योरी का जो नॉलेज है आपको कोई भी दे सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल का नॉलेज है वो आपको कोई नहीं दे सकता, वो आपको खुद सीखना पड़ेगा। जब तक आपके हाथों में खुद से हुनर नहीं आएगा तब तक आप उसको काम नहीं कर पाएंगे।
तो हुनर सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए आपको क्या अपने कॉलेज में ज़्यादा समय देना पड़ेगा। जितने भी टाइम आपको प्रैक्टिकल का समय रहता है कॉलेज में, उतना ही टाइम, पूरा टाइम का आप यूटिलाइज सही से करें। जो भी आपको जॉब दिया जाता है उसको जॉब को कंप्लीट करें। कहीं भी आपको दिक्कत आती हो कोई भी प्रोसेस करने में, तो अपने जो क्लास टीचर है, इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे संपर्क करें। तो जो भी टीचर हैं आपको सही से गाइड करेंगे। जितने भी आपको प्रैक्टिकल कराते हैं वो सभी अच्छे से बताया भी जाता है। तो आप सभी प्रैक्टिकल को अच्छे से कंप्लीट करें। जितने भी प्रोसेस होंगे, अगर हर एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो जितने भी प्रैक्टिकल है, एक साल में आपको 52 प्रैक्टिकल होते हैं आईटीआई में। तो 52 फर्स्ट ईयर में, 52 सेकेंड ईयर में, तो उतने सारे प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं। अब देखा जाए तो प्रैक्टिकल कर पाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि छात्र ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते प्रैक्टिकल करने में। वो लोग भागते हैं मेहनत करने से। तो मेहनत करने से अगर भागेंगे तो अभी तो आपको अच्छा लगेगा कि मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब जैसे जैसे आपकी उम्र बीतते जाएगी तब आपको एहसास होगा कि अगर समय पे हम मेहनत कर लेते तो अच्छी जगह हमें प्लेस हो जाते, अच्छी जगह हमें नौकरी मिल जाती, अच्छी नौकरी मिल जाती। तो समय को बर्बाद ना करें, समय का यूटिलाइज करें सही से। जहाँ भी आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, चाहे जिस भी फील्ड में हो, समय को अच्छे से यूटिलाइज करके आप उसको अच्छे चीज़ों में व्यतीत करें। अच्छे, या तो आप खाली समय है तो कोई बुक पढ़ें, कुछ भी, लेकिन आप अच्छी नॉलेज वाली चीज़ें को ही क्या करें, देखें। अगर आप आईटीआई पास कर चुके हैं और तभी भी आपको क्या है कि प्रैक्टिकल बहुत दिन पहले किया है, अगर प्रैक्टिकल का प्रैक्टिस क्या है कि जब तक आप रेगुलर नहीं करते रहेंगे, प्रैक्टिस छूट जाने के बाद क्या होता है कि आपके अंदर वो स्किल क्या होता है रहता है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से कम समय में अच्छे से। जो भी छात्र कंप्लीट कर चुके हैं, अगर उनका किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं स्किल टेस्ट के लिए, तो आपने जहाँ से आईटीआई किया हो या तो किसी पास में जो आपके अगर आईटीआई हो, तो वहाँ जाके आप रिक्वेस्ट करके आप वहाँ पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अपना 2-4-10 दिन जो भी समय हो आप वहाँ दे के अपने आप को फिर से हुनर को ला सकते हैं। अगर या तो अगर छोटी मोटी कोई इंडस्ट्री हो आपकी, जैसे कोई वेल्डर ट्रेड से है, फिटर ट्रेड से है, तो आसपास आपको वेल्डिंग की दुकान दिख जाएगी। आपको जहाँ भी कोई अच्छे से शॉप में जाइएगा जहाँ पे आपका इंजीनियरिंग का काम होता है, तो वहाँ पे लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन ये सभी रहती है। तो आप वहाँ भी जाके थोड़ा सा समय दे के आप उसको सीख सकते हैं। सीखने में आपको कोई बुराई नहीं है। जहाँ नॉलेज आपको जहाँ कहीं से भी मिले आप नॉलेज ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छी जगह, छोटी जगह हो, बड़ी जगह हो, या तो आपसे बड़े हो, छोटे हो, तो नॉलेज आपको कहीं से भी लेने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं कि अपने स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज अच्छा मिलना चाहिए। नॉलेज जो मिले वो हेल्पफुल रहे, इसके लिए वीडियो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितने भी हमने डिस्कस किए इस वीडियो में, आपको स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट की पूरी जानकारी हो गई होगी। कैसे देना है आपको एग्ज़ाम, क्या क्या उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के दौरान आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, स्किल टेस्ट के दौरान किन किन गलतियों से आपको बचना चाहिए, तो इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे उनको भी क्या हो, बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।